नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वेलकम बैक टू एड्यूसॉन्स। मैं हूं निखिल और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 9th क्लास की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों इससे पहले वाले सेशन में हम बात कर चुके थे नेचुरल नंबर्स। एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले के सेशन में हम बात कर चुके थे नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की और रैशनल नंबर्स की। दोस्तों पेज नंबर 8 तक हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। दोस्तों हमने ये एक्सरसाइज भी कर ली थी, एक्सरसाइज 1.2। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात की गई है दोस्तों रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों अब हम ये जो रियल नंबर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल के जो रियल नंबर्स बनाते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने अभी तक केवल रैशनल नंबर्स की p/q फॉर्म ही पढ़ी थी। अब दोस्तों हम उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बात की गई है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या हम इनका इस्तेमाल करके रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या हम डिफरेंस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों बात की गई है कि इन नंबर्स को नंबर लाइंस पर हम इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की गई है सिंस रैशनल्स आर मोर फैमिलियर टू अस लेट अस स्टार्ट विद देम। चलिए दोस्तों कह रहे हैं कि रैशनल नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 एग्जांपल लिए हैं, 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो दोस्तों कहा गया है कि पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। दोस्तों जब हम इनका डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो हम आगे देखने वाले हैं कि इनका जो रिमाइंडर्स है या इनका जो क्वोशेंट है वो कोई पैटर्न बनाता है या नहीं। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल की बात की जाए 10/3, तो जब 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो ये डिवीज़न प्रोसेस इस तरीके से जाता है। और यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो आपको रिमाइंडर मिलेगा हमेशा 1। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने रिमाइंडर्स लिख रखे हैं। दोस्तों रिमाइंडर जो ले रहा है बार बार 1 1 1 1 1 बार बार रिमाइंडर आ रहा है दोस्तों। और क्वोशेंट में भी ध्यान दीजिएगा, 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 3.3333 जो है रिपीट होता जा रहा है बार बार। ठीक है दोस्तों, 7/8 की अगर बात की जाए तो जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर रिमाइंडर्स हमारे पास आ रहे हैं 6, फिर 4 और फिर 0। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर डिवाइज़र हमारा 8 और हमारा क्वोशेंट जो है वो एक नंबर पर आकर ख़त्म हो गया है दोस्तों, 0.875। इसी तरह से तीसरे एग्जांपल की बात की जाए 1/7 की, तो दोस्तों जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या क्या हमारे पास आ रहे हैं। पहले आया 3, फिर आया 2, फिर आया 6, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 1। और दोस्तों 1 के बाद दोबारा से अगर मैं इसको यहाँ पर 0 लेके इसको आगे एक्सटेंड करूँगा तो दोबारा ऊपर आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 7 और जो है रिमाइंडर फिर से आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है दोस्तों, और फिर से ये पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा कि रिमाइंडर्स जो है, रिमाइंडर भी एक पैटर्न बना रहा है जहाँ पर 3 2 6 4 5 1, इसके बाद दोबारा से 3 आता है, फिर 2 6 4 5 1 और दोस्तों इसके बाद फिर से 3 2 6 4 5 1 और ये पैटर्न चलता ही रहेगा दोस्तों। इसका क्वोशेंट जो है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये भी एक पैटर्न बनाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जो आंसर है 1/7 का, इसको अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन में लेना चाहूँ तो इसका आंसर आएगा 0.142857। फिर दोबारा से 1422857, 1422857 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपने कुछ नोटिस किया, तो आपने कम से कम 3 चीज़ें ज़रूर नोटिस की होंगी दोस्तों। इसके बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ जस्ट अभी। कह रहा है कि रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा एक सर्टेन स्टेज के बाद,
या फिर अपने आप को रिपीट करना चालू कर देगा। दोस्तों हमने देखा था इस एग्जांपल में 1 जो है रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, और इस वाले एग्जांपल में ये सेट ऑफ 6 नंबर्स जो है 3 2 6 4 5 1, ये जो 6 नंबर्स का सेट है ये बार बार रिपीट मोड पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वाले एग्जांपल में जो रिमाइंडर्स हैं वो एक पॉइंट पर आकर रुक गया है, 0 हो गया है, और जो इसका जो कोशेंट है वो भी एक पॉइंट पर आकर रुक गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट नोटिस करने के लिए कह रहे हैं द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज़ लेस देन द डिवाइज़र। दोस्तों कह रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर्स में जो स्ट्रिंग रिपीट हो रही है बार बार, दोस्तों 1/3 जो एग्जांपल है, 10/3 जो एग्जांपल है, इसमें आप देखेंगे तो रिमाइंडर में बार बार 1 रिपीट हो रहा है दोस्तों, 1। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग रिपीट हो रही है उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं वो है ओनली 1। ठीक है दोस्तों, अच्छा 1/7 में जो स्ट्रिंग रिपीट हो रही है रिमाइंडर्स में दोस्तों वो हो रही है 3 2 6 4 5 1। दोस्तों ये 6 इस स्ट्रिंग में है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा ये जो पॉइंट है नोटिस करने के लिए कह रहे हैं वो है इफ़ द रिमाइंडर्स रिपीट, यदि रिमाइंडर्स जो हैं वो रिपीट होते हैं देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द कोशेंट। तो हम दोस्तों कोशेंट में भी एक रिपीटिंग स्ट्रिंग ही ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों तो कोशेंट भी रिपीट होगा, और एक सर्टेन स्टेज के बाद वो बार बार रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इन्होंने दिखाया है कि 10/3 जो एग्जांपल हमने लिया था, ये जो 10/3 हमने जो एग्जांपल लिया है, इस 10/3 में जो कोशेंट है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक 1 4 2 8 5 7। दोस्तों ये बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कह रहे हैं ऑल्दो वी हैव नोटिस्ड दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल अबव, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रैशनल्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों कह रहा है कि हालांकि हमने एग्जांपल्स 3 ही देखे हैं, लेकिन ऐसे हर एक नंबर के लिए जो p/q की फॉर्म में है ये पैटर्न ही आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑन डिवीजन ऑफ p/q 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, या यूँ कहूँ केवल 2 ही चीज़ होंगी, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा दोस्तों, या फिर वो कभी भी 0 नहीं होगा और हमें एक रिपीटिंग स्ट्रिंग मिलती जाएगी रिमाइंडर्स की, साथ ही कोशेंट की। तो दोस्तों दोनों केसेस को यहाँ अलग से इन्होंने दिखाया है। पहला केस लिया है इन्होंने द रिमाइंडर बिकम 0। तो 7/8 का जो एग्जांपल था दोस्तों, इसमें आपने देखा था कि एक सर्टेन लिमिट के बाद, एक सर्टेन स्टेज के बाद जो है रिमाइंडर 0 आ गया था हमारा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 7/8 ये जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके जो और एग्ज़ाम्पल्स दिए इन्होंने, जैसे 1/2 है, 1/2 में भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका एक स्टेज के बाद। 639/250 है, इसमें भी आपके पास एक सर्टेन स्टेज के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है एक स्टेज के बाद आकर टर्मिनेट हो जाता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप्स के बाद आकर ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम, ऐसे नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखने वाली बात यह है, ये टर्मिनोलॉजी आपके आगे काम आने वाली है। ऐसे नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी टर्मिनोलॉजी के आधार पर हम आगे चल के इरेशनल नंबर्स को भी डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस इन्होंने लिया है द रिमाइंडर्स नेवर बिकम 0, जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है दोस्तों। ऐसे केसेस में ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन द एग्जाम्पल्स ऑफ 10/3 एंड 1/7 वी नोटिस्ड दैट द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो ऑन फॉर एवर। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की ही थी, 2 एग्जाम्पल थे 10/3 और 1/7। इसमें हमने कहा था, इसमें हमने देखा था कि जो इसका रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट भी और रिमाइंडर भी ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये बार बार अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं। इसका जो
आंसर है 10/3 का, इसमें भी ये 3 जो है रिपीट होता जा रहा है, और ये जो 1/7 वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसमें भी रिमाइंडर, इसमें जो आंसर है वो भी बार बार रिपीट होता जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है इन अदर वर्ड्स वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट, वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दोस्तों इसको हमने कहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसी चीज़ जो अपने आप को रिपीट करती है दोस्तों, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग। इसलिए ऐसे नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। फॉर एग्जांपल 10/3 इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन, एंड 1/7 इक्वल टू 0.142857, 1428571 and this goes on repeating itself. The usual way of showing that 3 repeats in the quotient of 10/3 is to write it as 3.3 बार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बार का दोस्तों। जी हाँ, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3.333 डॉट, या फिर दूसरा जो तरीका है इसको लिखने का वो है 3.3 बार। दोस्तों ये जो बार है, ये बार शो कर रहा है कि जो नंबर है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हम 1/7 को बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे किस तरीके से, 142857 के ऊपर बार लगाकर दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है 6 नंबर्स की, जिस 142857, ये जो 6 नंबर्स की स्ट्रिंग है, ये अपने आप को बार बार रिपीट करती जा रही है। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है 3.57272 कैन बी रिटन एज 3.572 बार। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में 3.5727272 दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली डिजिट 3 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, 5 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा दोस्तों, ये 727272 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार अगर आपको लगाना है दोस्तों इसमें, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा 7 और 2 के ऊपर ही बार लगेगा, इस 5 के ऊपर बार नहीं लगेगा, ना ही 3 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ फैक्ट एस्टेब्लिश करने वाले हैं, तो उसके लिए एक आधार बना लेते हैं। पहले देखते हैं, thus we see that the decimal expansion of rational numbers have only 2 choices, either they are terminating or non terminating recurring। तो दोस्तों किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के पास केवल 2 ही चॉइसेस होती हैं, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं करेगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो दोस्तों अपने आप को रिपीट करेगा, जिस केस में हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है दोस्तों, नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड ऑन योर वॉक ऑन द नंबर लाइन यू कम अक्रॉस अ नंबर लाइक 3.142678 whose decimal expansion is terminating, or a number like 1.272727 that is 1.27 bar whose decimal expansion is non-terminating recurring. Can you conclude that it is a rational number? तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ऐसे नंबर्स को हम इन एग्जांपल्स के आधार पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे जितने भी नंबर हैं जो कि या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं द आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहे हैं वी विल नॉट प्रूव इट बट इलस्ट्रेट दिस फैक्ट विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स, द टर्मिनेटिंग केसेज आर ईजी। तो दोस्तों कह रहे हैं हम इस चीज़ को प्रूव नहीं करेंगे, हो सकता है हायर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो इसके प्रूफ में,
तो वो आगे हम कभी सिलेबस में आएगा तो देखेंगे। अभी के लिए इन्होंने कहा कि हम इसको प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे, इस तथ्य को, इस फैक्ट को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। दोस्तों एग्जांपल दिए इन्होंने। पहला एग्जांपल है शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। In other words, express 3.142678 in the form p by q where p and q are integers। तो दोस्तों इसके उदाहरण के तौर पे इन्होंने एक नंबर दिया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, और कहा है प्रूव कीजिए या शो कीजिए कि ये एक रैशनल नंबर है। तो दोस्तों हमने रैशनल नंबर की कंडीशन पढ़ी थी, किसी नंबर को अगर हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। तो अगर हम इसको p by q की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं जिसमें p और q इंटीजर हों, तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से जब आप देखेंगे 3.142678 है, तो दोस्तों इसको p by q की फॉर्म में आप आसानी से लिख सकते हैं। आप इस डॉट को हटाइए, 3.142678 देखेंगे आप कि अगर आप इस डॉट को हटाते हैं, तो इस डेसिमल को हटाते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा। और देखिए आपके कितनी डिजिट्स हैं डॉट के बाद, 1 2 3 4 5 6, नीचे आप 6 जीरो लगा दीजिए दोस्तों। ये आपके पास आ गया p by q की फॉर्म में ये नंबर, और इससे प्रूव होता है कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दोस्तों, इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसा कोई केस लेते हैं जिसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो। तो दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। शो दैट 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और इन अदर वर्ड 0.3 बार can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन दे रखा है, कहा है कि 0.3 बार क्या है हमें नहीं मालूम, तो चलिए इसको मान लेते हैं x, और इसको सॉल्व किया इन्होंने। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी है, आप इसको देखेंगे इसने 10 से मल्टीप्लाई किया x को, और यहाँ पर x की वैल्यू रख दी है इन्होंने, ये आ गया 3.333 डॉट डॉट डॉट। और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे आगे दोस्तों, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/3। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये स्टेप्स अपने आप समझ में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे अगला एग्जांपल दिया है। शो दैट 1.272727 डॉट डॉट डॉट, या फिर 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1.27 बार जो है इसमें केवल 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं दोस्तों, इसलिए इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको x अगर मानते हैं हम, तो 100x आ गया 1.127.2727 डॉट डॉट डॉट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों आगे, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 126/99। ठीक है दोस्तों, या इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 14/11। तो दोस्तों आप इसका रिवर्स भी चेक कर सकते हैं कि 14/11 इक्वल टू 1.27 बार होता है कि नहीं। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आप पाएंगे आपका रिजल्ट जो आ रहा है 1.27272727 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है। शो दैट 0.2353535 या फिर 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। दोस्तों बिल्कुल ऊपर वाले एग्जांपल की तरह ही है, इसमें अगर आप देखेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 233/990। ठीक है दोस्तों, तो कहा है कि इससे क्या प्रूव होता है कि एवरी नंबर विद अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q। ऐसे जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं, इनको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल से देखा है। वेयर p and q आर इंटीजर्स, लेट अस समराइज आवर रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दोस्तों हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर को हम कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमें पता चल चुका है कि डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर का क्या होगा। तो ऐसे जो नंबर हैं, तो जो रैशनल नंबर बच गए, उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होगा दोस्तों,
यहाँ ये सवाल उठता है। तो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डिस्कस की है दोस्तों, हम उस प्रॉपर्टी से ये कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आप गौर से देखेंगे तो आपको एक लास्ट पॉसिबिलिटी और मिलेगी दोस्तों। देखिए इसको हम कहें तो देखिए दोस्तों, आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर टर्मिनेट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है एक पॉइंट पे आके, तो दोस्तों यहाँ पर आप उसके पास 2 पॉसिबिलिटी और बचती हैं आगे। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो या तो दोस्तों रिपीटिंग हो सकता है वो, जिससे हम रिकरिंग कहेंगे, या फिर वो होगा नॉन रिकरिंग। इसके अलावा दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशन के पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो या तो वो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है दोस्तों। इसमें से हम पहली जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको पढ़ चुके हैं, होता है, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है तो वो एक रैशनल नंबर होता है दोस्तों। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, यानी जो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे, वो एक कोई पैटर्न एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं अपने एक्सपेंशन में, तो ऐसे नंबर को हम दोस्तों क्या कहेंगे, हम कहेंगे इर्रेशनल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स को हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो यही बात इन्होंने आगे कही है। सो द प्रॉपर्टी फॉर इर्रेशनल नंबर्स similar to the property stated above for rational numbers is the decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring is irrational. दोस्तों हमने यहाँ ऊपर इसकी बात कर ली है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, ऐसे नंबर्स होंगे इर्रेशनल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि इससे पहले वाले सेक्शन में हमने एक नंबर लिया था 0.1, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ना हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना रहा है। एक बार 10 आया, फिर 111 आया, फिर 111 आया, फिर 1111 आया। दोस्तों ये हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं छूट रहा है जिसके ऊपर हम बार लगा सकें या बार से इसे एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए, देयरफॉर फ्रॉम द प्रॉपर्टी अबव इट इज़ इर्रेशनल। तो जो प्रॉपर्टी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उससे ये पता चलता है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। मोर ओवर नोटिस दैट यू कैन जनरेट इन्फिनेटली मैनी इर्रेशनल सिमिलर टू एस। बिल्कुल सही बात है, ऐसे इन्फिनाइट नंबर्स आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। बात कीजिए व्हाट अबाउट द फेमस इर्रेशनल्स √2 एंड पाई। हियर आर देयर डेसिमल एक्सपेंशंस अप टू अ सर्टेन स्टेज। दोस्तों √, आप जानते हैं √2 एक इर्रेशनल नंबर है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, और इनके डेसिमल एक्सपेंशंस इन्होंने निकाले हैं, इन्होंने यहाँ दे रखे हैं एक सर्टेन स्टेज तक। इसके आगे इन्होंने नहीं दिखाया है क्योंकि ये नंबर बहुत सारे डिजिट्स लेता है दोस्तों आगे, तो एक सर्टेन लिमिट तक इन्होंने इनका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाया है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है दोस्तों, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना रहा है। दोस्तों कहा है कि हम जनरली 22/7 को पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है, ये पाई के इक्वल नहीं होता है, ये केवल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, ओवर द ईयर्स मैथमेटिशियंस हैव डेवलप्ड वेरियस टेक्निक्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव लर्न टू फाइंड डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 बाय द डिवीजन मेथड। आपने शायद कहीं डिवीजन मेथड भी देखा हुआ √2 को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग कई सारे मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने √2 की या पाई की वैल्यू ढूंढने की कोशिश की है कई डेसिमल एक्सपेंशन तक। इंटरेस्टिंगली इन द सुलभ सूत्रास, दोस्तों रूल्स ऑफ कॉर्ड है हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में, वैदिक पीरियड की मैथमेटिक्स में, जो कि 800 BC से 500 BC तक था। तो वहाँ पर भी आप √2 का अप्रॉक्सीमेशन इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अप्रॉक्सीमेशन दिखाया दोस्तों,
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन नंबर्स की, ऐसे रैशनल नंबर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए नई नई एल्गोरिथम डेवलप की जा रही हैं दोस्तों। तो पुराने समय में भी हमने इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो फाइंड की ही थी दोस्तों, और ये मैथमेटिक्स या मैथमेटिशियंस का काम है दोस्तों। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये उसमें और एडवांस रिसर्च कर करके उसके नए नए रिजल्ट्स लेकर आते हैं दोस्तों। ठीक है, नोटिस दैट इट इज़ द सेम एज द वन गिवन अबव फॉर द फर्स्ट 5 डेसिमल प्लेसेस। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जो हमारे मैथमेटिकल ट्रीटीज ऑफ द वैदिक पीरियड में जो √2 की वैल्यू दी गई थी दोस्तों, वो आज के हमारी मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्निक से जो हमने वैल्यू निकाली है दोस्तों, उसके 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये नंबर हमने सही निकाल लिया था उस समय, आज से करीब करीब 3000 साल पहले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द हंट फॉर द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो कोशिशें हैं दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही हैं। ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके सिलेबस के काम की नहीं है ये कोई ख़ास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं नाउ लेट अस सी हाउ टू ऑब्टेन इरेशनल नंबर्स। कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिए हैं। क्या कहा है, एक एग्जांपल है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो दोस्तों 1/7 हम पहले देख चुके हैं कि 1.142857 होता है, ये इस पर बार है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2/7 आप कैलकुलेट करना चाहें, या तो आप 2 में 7 का डिवाइड करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसका एक दूसरा आसान तरीका है कि आप देखेंगे कि 2/7 जो है वो कुछ नहीं है, 2 टाइम्स है 1/7 का। तो 1/7 का जो आंसर है दोस्तों उसका दुगना ही 2/7 हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ले लीजिए 0.142857 बार जो है, इसकी डिजिट्स जो है 142857, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा 0.285714। बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, और आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली जैसे इनके ऊपर बार लगा होता है, आपको इन डिजिट्स के ऊपर भी बार लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास 2/7 जो है, 2/7 जो है वो आ जाएगा 0.285714 पे बार। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। आप इसी तरीके से 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4/7 की भी निकाल सकते हैं, 5/7 की भी निकाल सकते हैं, और 6/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरी शीट खोलते हैं एक बार। आपने देखा था 1/7 जो है 0.142857 है। ठीक है, 2/7 जो है वो है इसका दुगना, यानी कि 142857 × 2। $0.285714 बार। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास अब 2 नंबर आ गए डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। कौन कौन सा, 0.142857 बार एंड 0.285714 बार। दोस्तों इनके बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर फाइंड करना बहुत ही आसान है। आपको इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पता है कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरा वो होगा नॉन रिकरिंग। ठीक है दोस्तों, आप इनके बीच में ऐसा कोई भी नंबर उठा सकते हैं। आपने देखा 0.14 है यहाँ पर 0.28 है, आप बिल्कुल 0.16 01600 1600 160000 ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं। आप 0.170 171 172 173 174
ऐसा कोई भी नंबर उठा सकते हैं दोस्तों आप, और भी कई सारे नंबर, इन्फिनिटली मैनी नंबर जनरेट कर सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नंबर लिया है, वी फाइंड अ नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लाइंग बिटवीन दैम। तो आप ऐसे इन्फिनिटली मैनी नंबर्स ढूंढ सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है 0.150, 1500, 1500 एंड सो ऑन। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, एक पैटर्न नहीं बना रहा है, ठीक, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है दोस्तों, 36/100 बहुत ही आसान है, 0.36। 1/11 दोस्तों, 1/11 के लिए हम शीट खोल लेते हैं। आपको 1/11 फाइंड करना है, 1/11 फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 में 11 से डिवाइड करेंगे आप, तो आप देखेंगे 0 पॉइंट लिया आपने, यहाँ पे 0 लगाया, फिर यहाँ पे एक और 0 लेके 0 लिया, यहाँ पे 9 लेके 99 लिया, दोस्तों आपके पास 1 आया। आप क्या करेंगे, एक 0 तो आपको मिल ही जाएगा, फिर से आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो आप फिर से 100 आ गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपके पास 100 था, यहाँ भी आपके पास 100 आ गया। दोस्तों रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी अब आपका क्वेश्चन भी रिपीट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो 1/11 जो है दोस्तों, वो आपके पास क्या आएगा, 0.090909 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, या फिर दूसरी भाषा में इसको आप क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में 0.09 बार। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल लिया है ना 4 1/8। दोस्तों 4 1/8 जो है 8 भी लिख सकते हैं दोस्तों। 4 तो एक नेचुरल नंबर है ही है, इसको छोड़ दीजिए आप। अगर 1/8 की बात की जाए तो 1/8 क्या होगा, आप 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर आया 2, फिर से एक 0, यहाँ पर आया 4, फिर से एक 0 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 1/8 जो है वो आ गया 0.125, या मैं कहूँ 4 1/8 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट, या 4 प्लस में 0.125, या फिर 4.125। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था दोस्तों 1/11, दोस्तों देखिएगा, ये बताइए ये रैशनल है या इरेशनल है दोस्तों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रिकरिंग है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह 3/13, तो 3/13 की अगर बात की जाए दोस्तों, आपको क्या करना है, 3 में 13 से डिवाइड करना है आपको, तो आपके पास मिलेगा 26, यहाँ 4, दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपके पास फिर से 3 आ चुका है और ये दोबारा शुरुआत वहीं से हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये रिमाइंडर जो है ये भी रिपीट करेंगे और यहाँ के बाद जो है आपका क्वेश्चन भी रिपीट करने वाला है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 3/13 जो है वो हो जाएगा आपका 0.230769 बार। ठीक है, तो दोस्तों ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा एक रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है 2/11। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने 1/11 दोस्तों देखा था, 1/11 जो है वो आपका आया था
0.09 बार। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 2/11 के लिए आप सीधा इसको 0.09 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आएगा 0.18। ठीक है दोस्तों, और 2/11 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 0.18 पे बार। ठीक है, तो वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि अगर 1/11 जो है वो एक रैशनल नंबर है तो 2/11 जो है वो भी रैशनल नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 329/400 दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, 329/4 इंटू 100 या फिर 3.29/4। आपको करना क्या है, 3.29 को 4 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो आपके पास आएगा 0 पॉइंट, ये पॉइंट जो है यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको करना है, ये पॉइंट तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 329/400 जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.8225। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर तो टर्मिनेटिंग ही है, टर्मिनेट ही हो रहा है एक जगह, एक पॉइंट पर आकर। दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट, अगला क्वेश्चन जो है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। दोस्तों इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी इसकी, कि आपके पास अगर 1/7 है तो आप 2/7 के लिए 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 2/7 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं आपको 6/7 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 6/7 जो है वो आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, आपके पास 1/7 जो था 0.142857 था। ठीक है, तो 6/7 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 142857 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा तो आपके पास 6/7 जो है वो आ जाएगा 0.857142 पे बार। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें अगर हम, तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, का 0.6 बार जो है इसको आप p/q की फॉर्म में लिखना है। अगर 3 है 0.6 बार, 0.474 एंड 7 पे बार और 0.001 पे बार। दोस्तों अगली शीट खोल लेते हैं। 0.6 बार, दूसरा है आपके पास दूसरा है आपके पास 0.47 पे बार और तीसरा है आपके पास 0.001, इस तीनों पे बार।
दोस्तों इनको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है अगर, तो आप पहला जो है इसमें वो देखें 0.6 बार, यानी कि 0.6666 एंड सो ऑन। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले भी एग्जांपल्स देख चुके हैं। इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या मानना है, आप मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। और इसको आप लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे कि ये जो है ये x के बराबर है, तो आपके पास आ जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/9, या हम कहें 2/3। ठीक है दोस्तों, तो 0.6 बार को अगर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2/3। ठीक है दोस्तों, ये रैशनल नंबर है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम देखें 0.47 एंड 7 पे बार है केवल, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम दोस्तों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये x है। ठीक है, 0.47777 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 7, तो हम इसको क्या है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4.77777 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको किसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में x लेकर आना दोस्तों। तो आप क्या कीजिए 4.3 कर लीजिए या प्लस में 0.47777 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा आपके पास। तो आप देखेंगे कि ये तो हमारा x है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, 10x इस इक्वेशन को आप आगे लेके जाइए 4.3 प्लस x। ठीक है दोस्तों, तो ये 10x आपके पास 10x माइनस x आ गया 4.3, 9x आ गया आपके पास 4.3 और x आ गया आपके पास 4.3/9, या मैं कहूँ 43/90। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो था 0.001 पे बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी हम सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, x को लिखेंगे 0.001001001 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 3 डिजिट्स जो है ना ये रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1.001001001। ठीक है दोस्तों, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस का 0.001001 एंड ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 1 प्लस x, तो 999x आ जाएगा आपके पास 1 और x आ जाएगा आपके पास 1/99999। ठीक है दोस्तों, तीनों का आपने रैशनल नंबर जो है वो निकाल लिया है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म पी बाई क्यू। और दोस्तों का है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। चलिए दोस्तों इसको करके देख लेते हैं और देखते हैं ये हमें सरप्राइज क्यों करने वाला है। 0.99999 डॉट डॉट, इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम वही है, x को मान लेते हैं 0.99999, हम यहाँ पर ले लेते हैं 10x इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। 10x को हम लिखेंगे 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। दोस्तों ये इसको हम x से रिप्लेस करेंगे, 10x हो जाएगा 9 प्लस x, 10x माइनस x इक्वल टू 9
और 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। अरे ये क्या हुआ दोस्तों, हमसे पूछा गया था 0.9999 डॉट 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 और आंसर हमने निकाला है 1। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो 9 है दोस्तों, ये इन्फिनिटी तक अपने आप को रिपीट कर रहा है दोस्तों, और ये वैल्यू आप इसमें जितने ज़्यादा आगे 9 लगाते जाएंगे दोस्तों, ये 1 को ही अप्रोच करेगा दोस्तों, और अप्रॉक्सीमेटली हम 0.9 बार को इसी वजह से 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। दोस्तों इसको भी करके देख लेते हैं, चलिए। तो 1/17 को करके देखते हैं दोस्तों। 1 में हमें 17 से डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, एक 0 और लेंगे, एक 0 और आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करते जाइए दोस्तों, आपके पास है 150। 140, फिर दोबारा से 8 आ जाएगा, 136, यहाँ गया 440, आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 5, दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमें रिमाइंडर 1 मिल चुका है दोबारा। अब ये दोबारा कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया है ये, और ये अब रिपीट होता जाएगा दोस्तों दोबारा से यहीं से। तो हमारे पास 1/17 जो है वो क्या आया, वो आया 0.05 88235 294 1176 47 पे बार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, आप दोस्तों नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट कीजिए इस स्ट्रिंग में। जो स्ट्रिंग अपने आप को रिपीट कर रही है, स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है दोस्तों, हमारा डिवाइज़र है 17 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द स्ट्रिंग है वो 16। इस कंडीशन की बात हम पहले कर चुके थे दोस्तों। कोई भी रैशनल नंबर अगर इस तरह की फॉर्म लेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिकरिंग होगी, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग होगी या रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे
वो हमेशा डिवाइज़र से कम होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है p by q के ऐसे नंबर्स की जहाँ पर हम केवल q को देखकर ही ये पता कर सकें कि वो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, या हमसे पूछा गया है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाते हैं उसके लिए q की क्या कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि लुक इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं है, p by q में जो q है ना दोस्तों, वो q जो है वो आपके पास जो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा p और q में कोई भी नंबर p जो है वो तभी टर्मिनेटिंग होगा जब q जो है 10 का मल्टीपल होगा, या फिर वो कोई ऐसी फॉर्म लेगा जिसमें 10 के जो प्राइम जो फैक्टर्स हैं ना दोस्तों वो उनके मल्टीपल की ही फॉर्म ले, या उसे दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो वो अच्छा 10 के आप प्राइम फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से, 2 into 5। तो दोस्तों जब q है वो आपकी कोई ऐसी फॉर्म लेगा जहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, जहाँ पर m और n जो है दोस्तों वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ना, जहाँ पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर हों और q जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म लेगा, वहाँ पर आपका जो p by q है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। दोस्तों इसको एग्जांपल से हम समझना चाहें तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, ये है आपका 33/8। यहाँ पर जो 8 जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म ले रहा है दोस्तों। यहाँ पर n 0 है हमारा और m जो है वो है 3। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई नंबर इस तरह की फॉर्म नहीं ले रहा है, या अगर जैसे हम कहें कि आपके पास कोई नंबर है सपोज़ 3/18 है मान लो दोस्तों, ये 18 जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं ले रहा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं है ये 18। यहाँ पर m और n की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे आप 18 नहीं ला पाएंगे। तो दोस्तों ये जो 3/18 है, आप अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आप कोई से भी एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, 0.181, 182, 183, 184 एंड सो ऑन। आप 0.170, 1700, 1700, 170000 और भी कई सारे नंबर हैं दोस्तों। आप कितने भी नंबर बना सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच में आपको कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर उठा लेने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम दोस्तों। 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो आप 5/7 को सॉल्व कर लीजिए पहले दोस्तों। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ फिर से कहानी रिपीट होने लग जाएगी। तो हमारे पास 5/7 है दोस्तों, वो आ गया 0.714285 पे बार। ठीक है, इसी तरीके से 9/11 अगर आपको फाइंड करना है तो
करना क्या है, 9 में 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ फिर से 9 आ गया दोस्तों, ये यहाँ पर रिपीट होने लग जाएगा। तो 9/11 आपके पास आ गया 0.81 पे बार। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, 0.714285 एंड 0.81 बार, इन दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर चाहिए दोस्तों। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 0.71 है ना आपके पास, 0.720 ले लीजिए, 7200 ले लीजिए, 72000 ले लीजिए एंड सो ऑन। आप चाहें तो और नंबर बना सकते हैं दोस्तों, 0.721, 722, 723, 724, 725 एंड सो ऑन। दोस्तों 0.770, 7700, 7700 एंड सो ऑन। 0.781, 782, 783, 784 डॉट डॉट। दोस्तों नंबर्स की कोई गिनती नहीं है, आप इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। √23 दोस्तों ये e की पावर n की फॉर्म नहीं ले रहा है अंडर रूट में दोस्तों, ये इरेशनल है। ठीक है, √225 दोस्तों यहाँ से आपका निकलेगा +15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। 225 इज़ द स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। 0.3796 दोस्तों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रैशनल हो जाएगा ये। दोस्तों ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है दोस्तों, तो इसलिए ये भी रैशनल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा है दोस्तों, तो इसलिए केवल ये जो नंबर है ये रैशनल हो जाएगा दोस्तों। इन सारे एग्जांपल्स में 1 2 3 4 5 इन 5 एग्जांपल्स में हमारे पास 2 इरेशनल नंबर आए हमारे पास, एक तो फर्स्ट √23 और एक ये लास्ट 1.10, 100, 100, 100। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। दोस्तों हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है और यहीं पर हम इस सेशन को विराम देते हैं, अदरवाइज़ फिर से ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आगे का चैप्टर हम दोस्तों अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।